lot of things are actually correct, because I see he has a huge social circle, and like today he had to leave. He had a flight. He's started to work with the startup, so he had a flight. But his friend came in the afternoon. ऑल ऑफ अ सडन उसने सब काम, अपनी एक प्रेजेंटेशन बना रहा था, वो छोड़ के पहले उसको छोड़ने चला गया, उसके साथ जो भी हेल्प करनी थी करने लग गया. आई मीन कीपिंग हिज थिंग असाइड. Yeah. So he does that, and he's very intuitive. From a very young age he had those healing capabilities. He could screen people uh, for their energies and do a lot of things. He has those researching capabilities. बहुत ज़्यादा analytical mind है उसका, तो yes, he is intelligent. He's never recognized for his efforts, though he's quite very qualified, I would say. So there are a lot of things which match actually. स्कॉर्पियो ascendant. इनके लिए वेनस, मरकरी, सैटर्न, these three planets are malefics. Jupiter and Moon are benefics. Venus is the killer. आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्योंकि नेचुरली सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस यही दो घर मैक्सिमम टाइम किलर बनते हैं, किसी भी एसेंडेंट हो, कोई भी एसेंडेंट. तो इसका मतलब ये सोचने में मजबूर करता है कि सेकंड हाउस तो फैमिली है, पैसा है, सेविंग्स है, और सेवंथ हाउस कौन है? कैरियर है, बिजनेस है, पार्टनर है. या तो ये लोग आपके लाइफ को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे. मैक्सिमम टाइम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और कई बार ये लोग सुधारने की भी कोशिश करेंगे. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है नेटिव के ऊपर कि मैं इसको पॉजिटिव लूं या नेगेटिव. इसीलिए फैमिली में जो है ना, वो लड़ाइयां हर एक के घर में चलती रहती है कंटिन्यूस. इंसान जिसका भी चार्ट हो उसको लगता है मेरा परिवार खराब है. परिवार वाले, क्योंकि हर एक का चार्ट में सेकंड या सेवंथ हाउस ही बनेगा किलर, तो वो लोग सोचेंगे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. तो इसीलिए हर एक के घर में, फैमिली में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करता है. हर एक के मैरिज रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं. ये मतलब समझ लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट. इससे कोई नहीं निकल सकता. निकल कैसे सकते हैं? जब हम लोग बैलेंस क्रिएट करेंगे, जब हम लोग एक्सेप्टेंस ले आएंगे अपने लाइफ कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सुन लेते हैं, हम भी कर लेते हैं अपने हिसाब. बट ये हो नहीं पाती कई लोगों के साथ, और इसलिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सबके लिए. तो जुपिटर एंड मून आर becomes the benefics for a Scorpio ascendant person and Venus become the killer. पहला वर्ड जो मैंने लिखा है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब दे एग्जिस्ट, एक्चुअली दे एग्जिस्ट, दे परफॉर्म रियली वेल इन देयर लाइफ, इन देयर कैरियर, और सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन कोई इनको जानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं. इनका जो नेम, इनको जो मिलनी चाहिए, एक्चुअली व्हाट दे डिजर्व, दे डजंट गेट टिल देयर लाइफ टाइम. इसलिए स्कॉर्पियो साइन का जो एनर्जी होता है, मरने के बाद इंसान को नेम, फेम, स्टेटस मिलता है. उनके नाम से स्टेट का नाम लिखा जाता है. दे डोंट नो हु दे आर. और स्कॉर्पियो असेंडेंट पर्सन प्रॉब्लम यहीं से एग्जिस्ट करता है. इनको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, until and unless they get married. और अगर शादी ना भी हो तो भी होता है, एक्टिवेशन होती है. वो कैसे? जैसे मान लीजिए कोई संत है, साधु है, या कोई वैराग्य है, शादी नहीं किए हैं, तो भी हो सकता है. क्योंकि वो लोग ध्यान जो कर रहे हैं, वो लोग जो मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी करेंगे, शिव और शक्ति का ही मिलन होगा, अपने आप को जान पाएंगे, एनलाइटमेंट होगी. तो वो भी एक तरीके का मैरिज है, और एक मैरिज हम लोग प्रैक्टिकली सोसाइटी में देखते हैं. बट फॉर ए स्कॉर्पियो एसेंडेंट पर्सन, जब तक इनकी शादी नहीं होना, ये अपने आप को जान ही नहीं पाते. लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर दे गेट मैरिड, सी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम देयर ऑन. शादी के बाद या तो लाइफ बनेगा या बिगड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज हो, ये जान लीजिए. क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट से ही इनका लाइफ स्टार्ट हुआ. और स्कॉर्पियो साइन क्या है? द लाइफ आफ्टर मैरिज. हिडन टैलेंट इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, इनके दिमाग में, इनके ब्रेन में. क्यों? ब्रेन फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो साइन, मतलब ब्रेन को बहुत कुछ पता है, लेकिन वो ढूंढना पड़ता है. दैट्स व्हाई समटाइम्स दे बिकम वेरी अनसोशल, secretive,
They are respectable one. They are very oversensitive at times. They can become very destructive. They focus on their inner self कि मुझे खुद को पहले जानना है and become a spiritual person at a time. They want power and control over their own life and those around them. ये जिस भी परिवार में रहते हैं ना, ये पूरे परिवार को कंट्रोल करते हैं और ये एक्चुअली चाहते हैं कि मैं खुद के लाइफ को पहले कंट्रोल करना सीखूं फिर बाद में सबका। लेकिन वो उल्टा जाता है, उल्टा होता है। ये सारे को कंट्रोल कर लेते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद को समझ नहीं पाते, खुद को ही गाइड नहीं कर पाते। इसलिए पहले तो इनको गाइडेंस जरूरत होती है। ये हजारों लाखों लोगों को गाइड कर देंगे आराम से, लेकिन इनको भी चाहिए होता है गाइड। और वो किसी स्पिरिचुअल पर्सन से या कोई आध्यात्मिक, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई कुछ भी हो, उन लोगों से इनको हेल्प, गाइडेंस, मोटिवेशन या डायरेक्शन चाहिए हो। दे आर एक्चुअली वेरी लकी फॉर एवरीवन whoever comes in their life, but unlucky for themselves। जो भी इनको लाइफ को टच करे, जो भी इनके लाइफ में आए, काम से, फैमिली से, रिलेशन से, कुछ भी हो, अगले का काम बन जाना है। अगले का जो भी पर्पस है, जो भी थॉट है, जो भी वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में करने के लिए, तो सारा काम उनका बनना है। बट दे फील वेरी अनलकी फॉर देमसेल्फ। दे गेट फूल्ड बाय नियर एंड डियर ones। People come to take some or the other help without paying them anything। एंड स्पेशली मैंने ये देखा भी है, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं या फिर हीलर्स हैं, ये लोग काम अच्छा करते हैं, गाइडेंस अच्छा प्रोवाइड करते हैं, बट इनको पैसा कोई नहीं। उनको लगता है ये तो ऐसे ही काम कर रहे हैं बस, ये गाइड कर दिए, मेरा अच्छा हो गया, भला हो गया, ठीक है, अच्छा है, हम भी कभी करेंगे, लेकिन वो कभी कभी टाइम ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि स्कॉर्पियो असेंडेंट नेटिव्स, दीज पीपल, ये लोग बहुत पर्सनली दूसरे का पर्सनल प्रॉब्लम को ले लेते हैं, दूसरे का तकलीफ खुद का तकलीफ समझने लग जाते हैं और उसको ठीक करने में लग जाते हैं या गाइड करने में लग जाते हैं। खुद एकदम ड्रेन हो जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे। और ये तब तक होगा तब तक ये एक्चुअली उसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते। इसीलिए फ्री में कोई भी काम नहीं कराना चाहिए, चाहे किसी से भी हो, चाहे अपने सर्वेंट से हो, स्वीपर से हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो, हीलर्स हो। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के माइंड में ऐसा चलता है ना, डॉक्टर है ना, प्रोफेशन तो है, इनको तो पता है, इनको मेडिसिन बता देना है, फीस क्या चाहिए, फीस नहीं दोगे तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं। तो सेम थिंग स्पेशली फॉर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट पर्सन, अगर इनको आप पे नहीं करेंगे ना, तो काम हो सकता है आपको फिर भी बन जाए, लेकिन उसका बड़ा रीपे करना पड़ता है किसी न किसी को। बिकॉज इनको अंदर से तकलीफ हो रही होती है, ये उसको शेयर नहीं करते, बता नहीं पाते। और कई ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, फील्ड में है, उनको लगता है कि मेरे को पैसा ही नहीं आ रहा है, कोई मुझे पे करने को रेडी नहीं है, मेरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मैं इतना टाइम देता हूँ, फिर भी उससे कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, ये टूट जाते हैं। ये फिर मदद करने का फायदा क्या है? Others may look for monetary help or support from them। People assume them to have millions or billions of money। मतलब स्कॉर्पियो असेंडेंट का एक मतलब, सोच लीजिए कि दूसरे का ये थॉट या मिथ या कुछ भी रहता है, उनके सोच में ये रहती है कि स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोग, इनके पास बहुत पैसे है, ये बहुत छुपा के रखे हुए हैं, इनको, इनके पास है, ये लोग दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। जबकि हो ना हो वो अलग बात है, एक्चुअल में होता है, एक टाइम बाद जरूर इनके पास बहुत पैसा होता है मेहनत से। लेकिन जब नहीं भी होता है ना, तो भी अगले इंसान को लगेगा कि इनके पास बहुत पैसे, लूट लो जितना को। या इनके ब्रेन में, दिमाग में बहुत आइडियाज है, बहुत थॉट्स हैं, बहुत इंट्यूटिव है, जितना यूज करना है यूज कर लो अपने बेनिफिट के लिए। कई बार दे कैन बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर स्पाउस। जब इनके पास एक्चुअल में पैसा नहीं आता है, कोई इनको पे नहीं करते ना, तो फिर कोई ना कोई वे में ये लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी ना किसी के ऊपर, स्पेशली ऑन देयर पार्टनर। बिकॉज देयर इज टॉरस साइन इन द सेवेंथ हाउस, टॉरस साइन रिप्रेजेंट्स वेल्थ, मनी, तो स्पाउस के पास कुछ ना कुछ रहेगा ही, तो वो टेक केयर कर रहे हैं। दे आर वेरी साइकिक एंड इंट्यूटिव, दे अंडरस्टैंड पीपल एंड सिचुएशंस।
They can actually sense spirits also. They also see a lot of dreams. इवन डे ड्रीमिंग भी करते हैं ये लोग। बैठे बैठे कुछ माइंड में तुरंत आ गया, कुछ सोचने लग गया। कई बार ये लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं कि मतलब एक्चुअल में काम कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बस सोचे जा रहे हैं। और स्कॉर्पियो साइन असेंडेंट है ना, तो इसीलिए क्या है कि जो लोग गुजर जाते हैं, डेथ हो जाती है, उनकी आत्माएं इनको दिखती हैं, ये लोग सेंस कर पाते हैं। कई सारे इसका कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सैटर्न केतु का कंजंक्शन किसी के चार्ट में हो, तो वो लोग के अंदर में भी ये सेम एनर्जी एग्जिस्ट करती है। दे कैन फील, दे कैन सी, दे कैन कम्युनिकेट विद डेड पीपल। They should be careful about not getting involved into extramarital affair, especially after marriage. It happens because of no or very minimal physical relation between husband and wife. And as a result, look to fulfill their desire getting into relationship outside. If they get into relationship, their career or business starts getting down. Financially, they struggle and become a mental patient. कुछ कुछ चार्ट्स, क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट है ना, स्कॉर्पियो साइन मैंने इसको रिलेशनशिप वाले कोर्स में बताया है कि मार्स केतु, मार्स राहु, ये कंजंक्शन अगर दिख जाए तो इन लोगों का अफेयर या रिलेशनशिप्स होता ही है। शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। शादी के पहले कोई मैरिड पर्सन के साथ हो रहा है, स्पेशली मार्स राहु, मार्स केतु फीमेल के लिए एक्टिवेट होता है। किसी का फीमेल, कोई फीमेल का चार्ट अगर है, उनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो समवेयर दे गेट इनटू रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे मार्स केतु का कंजंक्शन अगर किसी के चार्ट में देखेंगे, तो दे गेट इनटू रिलेशनशिप विद अ मैरिड पर्सन इवन बिफोर गेटिंग मैरिड। जब सिंगल हैं, खुद सिंगल हैं और किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप, मार्स केतु का। और क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट है ना, तो मार्स असेंडेंट लॉर्ड है, केतु भी असेंडेंट लॉर्ड है, तो एक्टिवेशन हो रहा है। एंड नेचुरली समवेयर बट आई हैव फाउंड आउट कि इनका जिनके साथ शादी के पहले रिलेशनशिप होते हैं ना, वही रिलेशनशिप शादी के बाद भी कंटिन्यू करता है हिडन वे में। बट इसका डिमेरिट ज्यादा है। कोई भी गलत कर्म या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, वो गलत ही कहलाएगा और वो गलत साबित होगा भी, कैरियर वाइज, बिजनेस वाइज, फाइनेंस वाइज, या मेंटल हेल्थ खराब रहेगी। क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट इनको छुपाना है बहुत कुछ, भाई बहुत कुछ छुपाते रहते हैं, शेयर नहीं कर पाते। इनको घुटन महसूस होती है कि मेरे अंदर, या लोग अपने सारे सीक्रेट्स मुझे बता के जाते हैं और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। खुद के सीक्रेट्स तो हैं ही, दूसरे के भी सीक्रेट्स इकट्ठा करके रखो। एंड दैट्स व्हाई दे बिकम एट टाइम मेंटल पेशेंट। केतु का एनर्जी है तो ये लोग कमरे में अकेले अपने आप को बंद कर लेते हैं, कहीं नहीं निकलना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है मेरे दिमाग में बहुत कुछ कचड़ा भरा हुआ है, उसको मैं कैसे साफ, कैसे निकाल। ओनली वन वे, दैट इज टू फाइंड आउट अ स्पिरिचुअल गुरु और टू स्टार्ट लिविंग इन एन आश्रम। सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई आश्रम में रहने चल जाओ, तब जाकर के लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब तक उस लेवल तक का मेंटल पेशेंट नहीं बनेंगे ना, तब तक ये लोग आश्रम जाते भी नहीं, या ऐसे कोई स्पिरिचुअल गुरु के पास नहीं जाते हैं, या ऐसा कोई ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी या फिर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं जिससे इनको जड़ से इनको ठीक किया जा सके। कैरियर इन रिसर्च, they become very good researchers, healers, doctors, astrologers, So, scientists. just sorry, sir, to interrupt. So, you said they, when they become mentally impacted, they'll end up going to an ashram. So, is it like a short duration, No, stay in ashram? Yeah. short short duration नहीं बोलेंगे, at least for 3 months, Okay, okay. मिनिमम 3 महीने का समय लगता है। क्योंकि जब तक स्कॉर्पियो 1 महीना, उसके बाद फिर साजिटेरियस साइन 1 और महीना, फिर कैप्रिकॉर्न साइन 1 और महीना, 3 महीना का टाइम लगता है। तब जाकर के तीसरे मंथ में इनको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगती है, अपनी गलतियां, दूसरों की गलतियां, तो ये अपने लाइफ में सुधार लिया। Fine, sir. ठीक है।
So they become very good researcher, healer, doctors, astrologers, scientists, engineers, spy, detective, treasure hunter, past life reader, और जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, स्पिरिचुअल गाइड बनते हैं, दे गेट इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन. They should never do business using others' money. Okay? Fail and get under debt. Best friends become their worst enemies because there is Virgo sign in the 11th house. और जैसे मैंने बताया, वर्गो साइन एक्सपेक्टेशन रखोगे तो खत्म हो जाए, जलते रहो. तो फ्रेंड्स से सबसे बड़े एनिमी बन जाते हैं इनके. और जो मैंने पॉइंट लिखा है, दे शुड नेवर डू बिजनेस यूजिंग अदर्स मनी. दूसरे का पैसा लेकर के बिजनेस नहीं करना है कभी भी, उसके कारण नहीं तो कर्जे में चले जाएंगे ये. सर अदर्स यानी बैंक, बैंक भी? कहीं से भी हो, बैंक हो, किसी इंसान से हो, कहीं से भी हो, उसमें प्रॉब्लम आना ही है, वो डेप्थ में जाना ही है. क्यों? इसका रीजन क्या है? स्कॉर्पियो असेंडेंट अगेन. स्कॉर्पियो साइन क्या है? अनअर्न्ड मनी. कि अपना मेहनत किया हुआ पैसा तो है नहीं, लोन लिया हुआ, या फिर LIC, या कुछ भी इस तरह का, कहीं से अचानक से पैसे आ जाना, या फैमिली का प्रॉपर्टी बेच करके पैसा आ जाना, फैमिली का एसेट मिल जाना, प्रॉपर्टी मिल जाना. उसका फायदा नहीं उठा सकते ये लोग कभी भी अपने. इसीलिए उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए. इनको जो भी करना है अपने से खुद से करना हो, तभी जाकर के इनका लाइफ बेटर हो. इसीलिए कैप्रिकॉन साइन कहाँ है इनके चार्ट? थर्ड हाउस, हाउस ऑफ एफर्ट, हाउस ऑफ इनिशिएशन. स्टार्ट करना कोई भी तो खुद से करना होगा, कुछ भी अपने मेहनत से, जीरो से हीरो बनना है. और अगर कुछ मदद ले लिया तो गए वो. हमेशा ये लोग कंप्लेन लेकर के आएंगे, कंसल्टेशन इसलिए लेंगे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कर्जे में है, डूब रहा है, हाँ दोस्त धोखा दे गया, वो चोरी कर गया, बिजनेस हड़प लिया, यही सारे कंसल्टेशन आएंगे. अब जो करना नहीं है, इनको समझना भी नहीं है उस चीज को. इसलिए कई बार होगा नेगेटिव चीजें, आप जिसको बोलेंगे ये नहीं करना है, वो लोग वही चीज बार बार रिपीट भी करते हैं. अगर सुधर जाए तो लाइफ सुधर जाएगी. कैन गेट ऑब्सेस्ड विथ ऑकल्ट साइंसेस और स्पिरिचुअलिटी, इवन गेट कैरिड अवे, बिलीव ऑन इलॉजिकल थिंग्स ऑल्सो. इसका मतलब क्या है कि ये लोग कई बार अंधविश्वास में भी चले जाते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भूत तो होता ही नहीं है, भूत कहाँ से आता है, किसने देखा है, कोई साइंटिफिक कोई रीजन या कोई टेक्निक जिससे हम देख सकें, सेंस कर सकें? कुछ भी नहीं है. लेकिन ये लोग एक्चुअली सेंस कर पाते हैं, ये लोग बात भी कर पाते हैं, ये लोग देख भी पाते हैं. बट ये इनको पता है ना, अगले किसी को भी आप बताएंगे नहीं समझेंगे इस चीज. बट इसके कारण क्या होता है ना, ये लोग एक अलग लेवल का ही सोचने और समझने लग जाते हैं. इतना इलॉजिकल हो जाते हैं कि दूसरे को लगता है ये पागल हो गया, अभी क्या बात कर रहा है, दिन भर क्या सोचता है ये. तो इसलिए इनको थोड़ा सा भी नहीं तो प्रैक्टिकल होना चाहिए. देखें उसको रिलेट करके अपने लाइफ से, आसपास से. नहीं तो फिर यही, इसी रीजन के वजह से, इसी कारण के वजह से ये लोग मेंटल पेशेंट बन जाते हैं. इसके वजह पीपल कम टू देम टू टेक मॉनेटरी और इमोशनल हेल्प एवरी नाउ एंड देन. मतलब इनका लाइफ ऐसा है ना, जैसे होता है कि हर एक इंसान आ रहा है, अपना सारा प्रॉब्लम सीक्रेट सब कुछ शेयर कर रहा है इनसे, इनसे पैसे मांग रहे हैं. हर आजकल में कोई ना कोई आ रहा है इनसे मदद मांगने के लिए, इमोशनल हेल्प मांगने के लिए, और इनको देना भी पड़ रहा है, इनको करना भी पड़ रहा है. इवन दे themselves struggle financially, help the needy by any means. मतलब खुद के पास पैसा नहीं भी है, दूसरे से पैसा लेकर के तीसरे को दे रहे हैं. एक ऐसा सिचुएशन भी ये लोग अपने लाइफ में खुद बना लेते. चेंज ऑफ कैरियर और लर्न समथिंग न्यू टू प्रोग्रेस इन कैरियर. एंड फॉर दीज Scorpio ascendant people, learning never ends. क्यों? क्योंकि लियो साइन कहाँ है? 10th हाउस. लियो साइन एजुकेशन है, पढ़ाई है, नॉलेज है. 10th हाउस कर्म है. जब भी जिस साल में 10th हाउस एक्टिवेट होगा, हर बार ये लोग कुछ नया बिजनेस, कुछ नया काम, कुछ नया पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसके बेसिस पे काम शुरू करते
22, 34, 46, 58, 70. These are the ages, years. And again, I have mentioned the good and the bad ages for Scorpio ascendant person. Okay. So any question, any doubt again related to Scorpio sign को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? सर इसके अंदर आपने बोला कि ये जो न्यू लर्निंग होगी 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न के कारण, सर वो एक नया प्रोफेशन होना जरूरी है या सिर्फ जनरली कुछ नया सीखना? कुछ नया सीखेंगे ही और वो उसका एप्लीकेशन वो अपने प्रोफेशन में दिखाई दे. Okay. Yeah. So my son has Scorpio ascendant. A lot of things are actually correct because I see he has a huge social circle, and like today he had to leave. He had a flight. He's started to work with the startup, so he had a flight. But his friend came in the afternoon. All of a sudden उसने सब काम अपनी एक प्रेजेंटेशन बना रहा था वो छोड़ के पहले उसको छोड़ने चला गया, उसके साथ जो भी हेल्प करनी थी करने लग गया. I mean, keeping his thing aside. Yeah. So he does that, and he's very intuitive from a very young age. He had those healing capabilities. He could screen people for their energies and do a lot of things. He has those researching capabilities. बहुत ज़्यादा analytical mind है उसका, तो yes, he is intelligent. He's never recognized for his efforts, though he's quite very qualified, I would say. So there are a lot of things which match actually. सर मेरा खुद का है स्कॉर्पियो. मैं 2015 में बिजनेस में प्रॉब्लम आई कुछ, और उसके बाद मैंने वास्तु सीखा, और मैं 10 साल से वास्तु का काम कर रहा हूँ. और जितनों का करता हूँ उनका सबका बढ़िया होता है, अपना करता हूँ नहीं हो पाता, अपना नहीं कर पा रहा मैं. और मैंने 2-3 बार बैंक से लोन लेके काम किया. जब अपना खुद से घर से शुरू किया था काम 99 में, वो काम तो मेरा 18 साल चला. लेकिन 2 बार बैंक से लिया 2007 में, तब भी वो 3-4 साल में वो काम बंद हो गया था, अलग जगह किया था. उसके बाद 2021 में किया, वो भी 3 या 4 साल के बाद बंद हो गया. मतलब जो बैंक से लेके या कहीं से लेके काम किया वो काम बंद हो गए. लेकिन जो अपने घर से शुरू किया था, छोटे लेवल पे किया था, वो मेरा 18 साल चला. और ये वास्तु वाली चीज में भी यह है कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ, सबका बढ़िया करता हूँ, कोई क्रेडिट नहीं देता. पैसे जबरदस्ती देते हैं लोग, मतलब देना नहीं चाहते, कोशिश करते हैं कि ना दें, ना क्रेडिट देना चाहते. हो जाता है ये ऐसे हो गया और वैसे हो गया, मतलब क्रेडिट नहीं देते. बिल्कुल. और ये जो आपने बोला था कि भी ये इनका क्वेश्चन यही होता है कि मेरा प्रोफेशन में भी मतलब मेरे कैरियर का क्या होगा. तो वही मेरा क्वेश्चन हमेशा होता है कि मेरे कैरियर का क्या होगा, मतलब मेरा कैरियर क्यों ऐसा है. तो रहना है वो इसी तरीके से जाना है. और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी जो मैंने बताया इसमें कि 10th हाउस में जो लियो साइन है, मतलब ये जो एक्टिवेशन एजेस है ना, मतलब 22, 20, 34, ये सब जो एजेस मैंने लिखा है, ये जब भी एज आएगा ये ऐसे भी, क्योंकि हाउसेस तो हमेशा ही एक्टिवेट होते हैं, हमेशा एक्टिवेट रहते सर 53 मेरा शुरू होने वाला है. हाँ. तो क्या उसमें अच्छा होगा कुछ? 53 नहीं, हाँ वो तो अच्छा एज है, लेकिन 58 जब आएगी तब आप फिर कुछ नया अच्छा. सीखेंगे. ठीक है. तो मतलब यहाँ सर पे मेरा मतलब क्या है, अगर घर पे असेंडेंट है तो आपको इस पे ध्यान देना है. अगर काम, पैसा और इमेज बनानी है तो आपको पढ़ते जाना है, नॉलेज गेन करते जाना. ये छोटे बच्चे की सर तरह. मैं हाँ सर, मैं 10 साल से 10 मैंने 95 में इंजीनियरिंग की थी. 95 में मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, और 2015 तक मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ टीवी देखा है, पिक्चर देखी है, और मेरा काम बहुत अच्छा चला है. 2015 में मेरा काम खराब हुआ, बहुत मोटा लॉस हुआ था. 2015 से मैं अब तक पढ़ ही रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, मतलब लगातार पढ़ रहा हूँ. और सर जैसे मेरा कैप्रिकॉर्न मतलब इसका 3rd हाउस में है, हम्म. तो क्या इसमें जुपिटर जाना और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? प्रॉब्लमेटिक नहीं बोलेंगे, अच्छा भी है बुरा भी है. अब अच्छा किस लिए है, अगर आप अपना प्रोफेशन टीचिंग में करने लग जाए, जैसे आप वास्तु के टीचर बन जाए, हाँ जी. बहुत अच्छा कमाएंगे, बहुत नेम आएगा, फेम आएगा. क्योंकि जब आप पढ़ाने लगेंगे, नॉलेज शेयर करने लगेंगे ना, तब जाकर के
आपको रियलाइजेशन होगी कि मैंने कभी ये ना पढ़ा ना सुना, मेरे मुंह से ये बातें कहाँ से निकली। सर मैंने कोशिश की है, मैंने 2-3 को पढ़ाया भी है, लेकिन उसके बाद मेरे पास आया ही नहीं, मतलब काम नहीं आया उस हिसाब से पढ़ाने के लिए। आएगा, बिल्कुल आएगा। उसका ही एक्टिवेशन शायद आपका 58 के एज में हो, बट ओके। होगा जरूर नॉलेज शेयरिंग। तो सर जन्म इसका जुपिटर का जन्म करण वो क्या बोलते हैं, स्थान होता है मरण मरण करण? करण, हाँ, मरण हाँ। करण स्थान होता है जुपिटर 3rd हाउस में। एक्चुअली उस केस में क्या है, जुपिटर क्या है, ग्रोथ। जुपिटर क्या है, पैसा। जुपिटर क्या है, बच्चा, चाइल्ड का कारक। हाँ तो जी। मतलब मरण करण स्थान में कोई प्लेनेट जब जाता है तो कोई ना कोई सिग्निफिकेशंस उसके लाइफ से खत्म हो जाता जब कोई। है। प्लैनेट अपने मरण करण स्थान में जाता है ना, तो उस हाँ प्लैनेट जी, का हाँ कोई जी। ना कोई सिग्निफिकेशन एंड हो जाती है, वो मर जाता अच्छा। है, या तो अच्छा। ग्रोथ, या पैसा, या बच्चा। अच्छा। सर मरण करण स्थान आप सेकंड हाउस को बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मरण करण स्थान हर एक प्लैनेट के लिए अलग अलग हाउसेस होते हैं। जैसे जुपिटर के लिए जुपिटर के लिए 3rd थर्ड। होता है, वेनस के लिए 6th हाउस होता है, सर सॉरी, जुपिटर आई मिस्ड, आपकी आवाज नहीं आई। जुपिटर के लिए 3rd हाउस होता है मरण करण स्थान। फाइन सर। ठीक है। वेनस के लिए 6th हाउस होता है। मरकरी मार्स के लिए 7th हाउस होता है। तो ये सन के लिए 12th हाउस होता है। तो ये सारे मरण करण स्थान एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि उस प्लैनेट से जुड़े हुए जो भी सिग्निफिकेंस है उसकी कमी इंसान को फेस करना पड़ता है, मतलब। तो क्या सर जैसे पैसा मर गया वो उसको उसमें कंसीडर करेंगे, ग्रोथ भी खत्म है, हाँ, आगे जैसे कोई ग्रोथ नहीं है उसमें? वही बोल रहे हैं। अब उसको करने का टेक्निक तो वही है, जुपिटर में ही फंसा हुआ है, मतलब ज्ञान। ठीक है। तो अगर मैं इसको चीज को करने लगूं, सिर्फ पढ़ाने से ही होगा या कोई और सिस्टम नहीं, भी है इसके लिए? पहले तो अपना 10th हाउस एक्टिवेट करना होगा, खुद पढ़ते रहना होगा कंटिन्यू हाँ डेली। जी, वो ठीक है। तभी जा करके अपने आप जो कैप्रिकॉन साइन जुपिटर जो 3rd हाउस में बैठा हुआ वो एक्टिवेट हो।